बच्चों, संत गरीबदास जी ने इन नकली गुरुओं की गलत साधनाओं को कैसे व्याख्यान किया है इनका कि सब गलत कर रहे हैं। कौन कौन? अथ सट दर्शन घमोड़ बैदा, सट दर्शन सट बेस कहावे, बहु विधि धोंधो धार मचावे, तीरथ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा यानी बैदा मीन व्यर्थ बेकार साधना है। ये सठ दर्शन कौन कौन होते हैं? गिरी, पुरी, नाथ, कनपड़े, ये सन्यासी, वैष्णव, ये सारे सठ दर्शन कहलाते। 6 भेख हैं ये 6। सठ दर्शन सठ भेष कहावे, भौविध दोनों धार बचावे। एक ही साधना देखे तो आदमी कुर्बान हो जा। कोई खड़ा होगा तप है, कोई ऊपर में पैर कर रहा है, कोई केवल जल पीता है कुछ दिन, कोई झरने में बैठा है, कोई किसी तरह गलत साधना में जुटे हुए हैं। और तीर्थ व्रत करें तरबीता, जो गीता में मना व्रत कर रहा, तीर्थ नहीं जाना चाहिए। और वेद पुराण पढ़ लेते हैं, गीता भी पढ़ रहे, वेद भी पढ़ रहे और पुराण भी पढ़ते हैं। हर सारा काम उनके विपरीत करते हैं। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटल हुआ बाई बकता। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। इन्होंने परमात्मा के सच्चे ज्ञान नाम को कभी सोचा नहीं, उस पर विचार नहीं किया। और माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पैर ली, 36 प्रकार के बाह्य ढोंग बना लिए। यो सट दल हुआ बाई भक्ता, ये सट दर्शनी, सट दल, ये 6 ग्रुप, ये सारे उवा बाई भक्ते, इनको कख भी बताएंगे दातों का। बच्चों, अगर दास ने आपको इतना कुछ पहले ज्ञान ना सुनाया होता और आज ये बात बोलता, अब सारे उठ के चले जाते कि ये कैसे क्या कह रहा है। राज आपको घीसा गल है इन बातों का, सचमुच आता है। कति भगवान से कोसों दूर थे, कैसा जुल्म था हमारे साथ। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्होंने निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बकता, जो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, जो भी बैदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, 12 बाट बिटंबर बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ओए होए, बैरागी बैराग न जाने, बैराग घर छोड़ के नहीं होता, घर में रहते लगन परमात्मा के वहां लगी रहे। जैसे कबीर साहब डिफाइन करते हैं बैराग कैसे होना चाहिए। जैसे पतिव्रता बसे पीहर में और सुरत प्रीतमा ही, जैसे लड़की का विवाह हो जाता है और फिर वो कुछ दिन अपने घर भी आती है, तो अपने पति के अंदर उसकी हरदम अंदर से कसक बनी रहती है और उसको पता है कि अब मैं यहाँ कुछ दिन की मेहमान हूं और मेरा घर वो हो चुका है। तो अपने को जब ज्ञान हो जाएगा, हमारी सगाई होगी, सब आत्माओं का रिश्ता हो गया ऊपर, अब सगाई हो चुकी है। विवाह होने से पहले ही लड़की को ये इमेजन कल्पनाएं बन जाती हैं। घर के वाले बताते हैं ऐसा लड़का है, ऐसा उनका घर है, ऐसा कारोबार है, तो वो कल्पना पहले से पुरानी हो जाती है। तो आज हमारी उस परमात्मा के घर जाने के लिए जिनको सच्चे गुरु से नाम मिल गया, उनकी वो सगाई होगी, हम सबकी सगाई होगी है। हमने कल्पना हो जानी चाहिए, जो आंखों देखे संतों ने वहां का व्यवस्था बता रखी। और अब हम वहां जाएंगे वो जो रिश्ता कायम रहेगा। तो यह कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशान है। सन्यासी 10 नाम कहावे,
शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी निकथ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये 10 नामी सन्यासी 10 नामी होते हैं। इनकी साधना पूछी मैंने एक दिन, पहले मैं इनमें जाता रहता था कि शायद ये भी भक्त हैं, कुछ ना कुछ होगा इनके पास। तो एक 10 नामी से पूछा, आप साधना क्या करते हो? उन्होंने बताया, हमारे 10 नियम हैं, ये ना करो, ये ना करो, ये करो, ये करो, सुबह नहाओ धो, ऐसा करो। ये 10 नाम बस ये है न जाप करा करा। ये नियमों की गिनती करते हो डेली, भक्ति कहाँ हुई? तो बच्चों, आपके ऊपर जो कृपा दाता ने की है ये सामान्य नहीं है। कति पूरे विश्व में किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है। विश्व में किसी के पास, ये छोटी बात नहीं। और यहाँ नहीं, दास ने इंटरनेशनल चैनलों पर जो आप चला रहे हो सत्संग, उनमें बोल रखे, पर कोई नहीं बोल पा रहा। उनको अंदर से एहसास हो चुका है, गुरुओं को तो हो चुका है, लेकिन शिष्यों को बकाए बैठे कि रामपाल झूठ बोल रहे। चलो आने दे टाइम, पता चल जाएगा झूठ कौन बोल रहा है। अब बच्चों, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, ऐसा गजब का ज्ञान धरती में कोई देखा ना सुना, इस तरह निर्णय आज तक किसी को हुआ नहीं। तो सतगुरु कौन है फिर? कबीर साहब कहते हैं, नौमण सूत जिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा समझा दे उड़ देना तू जी बार। तो इसी से आप विश्वास हो जाना चाहिए आपको कि ये दास सतगुरु है। ऐसा ज्ञान देखा ना सुना, इन ग्रंथों में ऐसा प्रमाणित कर दिया। आप शिक्षित हो, एकदम समझ गए। अपनी किस्मत सराहा करो, ये परमात्मा हम पर कैसे दया हुई। हम पापी हो, हम तक कभी भूले पड़े थे, कख भी नहीं पता था, अनमोल जीवन आपका नष्ट हो रहा था। तो अब आपको मर्यादित रहना पड़ेगा, और मर्यादा में रहते हुए या भक्ति करते रहो आखिरी सांस तक। आप तो जहाज में जाओगे, आपके आने वाली पीढ़ियां भी सीधी सतलोक आएंगी। बच्चों, विश्वास रखो, मैं कोई मांगने खाने वाला नहीं हूं, ना था, ना कोई स्वार्थ दास का। 27 साल तक लगातार हो गए, आज तक सुख का सांस नहीं ले लिया, और ना मैं लेना चाहता। भगवान सुख तो वहां, या सुख किसने कहा? या कोई सुख हो भी तो मांग ला मालिक। तो कबीर साहब कहते, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नहीं चला दिखता। 1 लाख पूत सवालक नाती, उस रावण का दीवान रहती। मांग लो के मांगे, 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख पोते, और सारे नष्ट हो गए आख्या के सामने। आप भी मारेगा। सब सोने की लंका होती, रावण से रणधीर, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीर। तो इस नकली सांग को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। ये तो दिखा सब धोखा आपके साथ, कति धोखा। कल न को हमारी मृत्यु हो गया धोखा, है यो शरीर फूक कर राख बना दी, बनानी पड़े। और कोई चुप हो जा घर में, आंख खोल लो, आपकी आपके परिवार की सुरक्षा भी पूरे सतगुरु के माध्यम से, कबीर साहब की शरण रहने से होगी। और जब तुमने बकवाद कर दी, चोट कर दिखाओगे। परमात्मा बालक नहीं है, अड़ंगियन इकट्ठा करके ले जाते ये सतलोक। तो 64 लाख हो गए थे 600 साल पहले, 1 सेकंड में ले जा सकते थे। तो आपको 24 कैरेट का सोना बना के ले जाया जाएगा। ये बन जाओगे तो जाओगे, ना तो यही धक्के खाओगे। बच्चों, आज बस इतना ही गुणगान करूंगा। आशा करता हूं डेली सुना करो। देखो, मैं भी अगर दोस्ता में आलस नहीं करता ना, तो मैं भी तो हार मान सकूं। और आपके लिए सब कुछ करवा रहा परमात्मा, इसको हल्के में ना लो। तो समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रह ऐसा था। परमात्मा आपको मोक्ष दे बच्चों, सदा सुखी रहो। आपकी दृढ़ता मालिक में